हे देयर एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, you might have noticed me using Hindi, which I usually did not use until my previous video. So yes, this is something which I got requested by people, and having no problem with that, we will continue our further videos in a mixture of both Hindi and English. But I'll make sure that this does not affect the quality of the content and you guys understand the fundamentals without having any language as a barrier. So इस वीडियो के प्रीवियस दो पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 1 to 6 क्वेश्चंस कवर किए थे, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेवेंथ वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन से। हमें प्रूव करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो कंसिडरिंग द LHS लेफ्ट हैंड साइड, अब न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं एंड ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन है तो ये बन जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सो हमें एक आइडेंटिटी पता है हमारे, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसके हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बस इसी वैल्यू को हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ये इक्वेशन को कैसा लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाय 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, अब आप अगर नोटिस करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू विल बिकम द सेम टू द नीचे वाली वैल्यू, दैट इज ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा बाय इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू पता है एंड दैट इज tan थीटा। और यही है हमारा रिक्वायर्ड RHS। तो चलिए अब हम करते हैं 8 क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट अस जस्ट राइट ऑल द थ्री आइडेंटिटीज। दोज आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equals to 1. Similarly, secant square theta is equals to 1 plus tan square theta, और cosecant square theta is equals to 1 plus cot square theta। अब ये इसलिए लिखवाया है क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। चलिए, तो हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला है कि साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर की वैल्यू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए रहनी चाहिए। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट कंसिडरिंग द लेफ्ट हैंड साइड। अब इफ़ यू नोटिस ये टर्म्स किस फॉर्मेट में है, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, और हमें पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें जस्ट इन दोनों को इस फॉर्मूला के प्रकार से लिखना है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। और सिमिलरली इसे कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सीकेंट ए। हमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पता है यहाँ, विच विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा हमें ये भी
चीज़ पता है दैट साइन फंक्शन और कोसिकेंट फंक्शन और सिमिलरली कॉस फंक्शन और सीकेंट फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर। दैट इज कि मतलब हम साइन ए की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई कोसिकेंट ए, और सिमिलरली कॉस ए को कैसे लिखा जा सकता है, 1 बाई सीकेंट ए, एंड दैट इज इट। तो फिर कोसिकेंट ए के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं, 2 इंटू साइन ए इंटू 1 बाई साइन ए। ओके, अब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो यहाँ ले ली है, सो बचेगा क्या हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए, और सीकेंट ए की वैल्यू फिर से 1 बाई कॉस ए हो जाएगी। ओके, सो यहाँ से अब हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और सिमिलरली यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट with the values that are 1 plus 2 plus cosecant square a plus secant square a plus 2। अब इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, 5 plus cosecant square a plus secant square a। अब जैसा कि हमें पता है आइडेंटिटी से, cosecant square a को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 plus tan square a, और सिमिलरली secant square a को कैसे लिख सकते हैं हम, 1 plus cot square a, और इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है 7 plus tan square a plus cot square a, which is nothing but our required RHS। ओके गाइस, तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखा है कि सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ओके, तो पहले LHS ले लिया जाए, जो कि है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि कोसिकेंट ए और साइन ए है। ओके, एंड हमें ऑलरेडी पता है कि कोसिकेंट फंक्शन और साइन फंक्शन इन्वर्स होते हैं एक दूसरे से। दैट इज कोसिकेंट फंक्शन को कैसे लिखा जा सकता है, 1 बाई साइन ए, और सिमिलरली इधर भी सीकेंट फंक्शन और कोसिकेंट कॉस फंक्शन आर इन्वर्स, तो उसे भी सिमिलरली इन्वर्स में लिखा जा सकता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ओके, तो अब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पता है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और सिमिलरली ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब कैंसलेशन, स्क्वायर एंड दिस गेट्स कैंसल, तो लास्ट में वी आर लेफ्ट विथ कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, तो ये हमारा LHS। अब चलिए RHS देख लेते हैं, दैट इज 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। ओके ओके, तो सिंपली tan ए और कॉट ए को साइन और कॉस के टर्म्स में लिख लेते हैं। दैट इज tan ए को लिखा जा सकता है साइन ए बाई कॉस ए, वाइल कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए बाई साइन ए। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए कॉस ए, जो कि
साइन ए इंटू कॉस ए बाय, अब इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू तो 1 होती है, तो हमें क्या आया साइन ए इंटू कॉस ए, ओके, और दिस इज आर एच एस, एंड हेंस अब आर एच एस और एल एच एस इक्वल है। एंड अब ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। तो हम ना इस क्वेश्चन को पार्ट्स में करेंगे, जहां हम इन दोनों को tan स्क्वायर ए से इक्वल दिखाना है। तो पहले लेट अस कंसिडर द लेफ्ट हैंड साइड एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। हमें पता है कि tan फंक्शन और कॉट फंक्शन आर इनवर्स टू ईच अदर, तो हम कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं 1 बाई tan ए, बस यही यूज करनी है इस क्वेश्चन में। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए, जिसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय tan स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर ए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या हमारे पास tan स्क्वायर ए, विच इज द रिक्वायर्ड RHS, ओके। तो एक पार्ट हो गया। अब लेट अस कंसिडर LHS as 1 minus tan A by 1 minus cot A होल स्क्वायर, ओके। सेम चीज यहाँ यूज करनी है, दैट इज cot A को कैसे लिखा जा सकता है 1 बाई tan A, तो 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस 1 बाई tan A, जैसे फर्दर हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan A बाई tan A माइनस 1 इंटू tan A और इसका होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसे हम सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan A बाई माइनस कॉमन लेके 1 माइनस tan A इंटू tan A होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास स्क्वायर है, तो ये tan स्क्वायर A हो जाएगा, which is equals to the required RHS।